हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अविनाश मैथ्स मंत्रा। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। और एक बार आपसे फिर से सॉरी, थोड़ा सा लेट वीडियो करने के लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट काम थे जिसमें मैं बिजी था। तो आई होप कि आपने मैम के जो भी चैनल मतलब जो मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो मैम की वीडियो डाली उसमें बहुत ज़्यादा आपका DFS BFS बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए गए जिसमें कि एक अगर सही से इंसान पढ़ेगा तो एक एक्सट्रीम लेवल की नॉलेज दी गई है। आई होप आप लोगों ने अच्छे से चीज़ों को पढ़ा होगा, सीखा होगा। अब देखिए, आज मैं जो कवर करने जा रहा हूँ, एक मेंसुरेशन में 3 डायमेंशनल थ्योरी होती है। यहाँ पे कुछ ऐसे फिगर होते हैं जहाँ पे बच्चों को, स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। फार्मूले तो सीख लेते हैं, फार्मूले कोई बड़ी बात नहीं ना, फार्मूले में मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा क्योंकि सबको पता होता है कि जैसे क्यूब है, क्यूबॉइड है, सिलेंडर है, कोन है, एंड पिरामिड ट्रीज में जितने भी आपके फिगर होते हैं ज़्यादातर सबको एरिया है, सॉरी एरिया नहीं, वॉल्यूम है, सरफेस एरिया, सब चीज़ें पता होती हैं। लेकिन जो मेन एक टास्क है, कल मैं एक स्टूडेंट को पढ़ा रहा था तो मेरे दिमाग में आया, उसका भी डाउट था, तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ भी डिस्कस किए जाए। क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सपोज करिए आपके सामने क्यूब है, इस तरह से मैं इसको फॉर्मेट कर देता हूँ। ये बेटे क्यूब होता है, इसमें आपकी एड्ज ए होती है, सारी एड्ज आपकी ए होती है। मीन्स ऐसा क्यूब यानी कि ऐसा फिगर जिसमें तीनों साइड लेंथ ब्रेथ हाइट क्या हो, इक्वल हो। बहुत सारे ऐसे आपके फिगर होते हैं, जैसे आप पजल ही देखते हैं जो बच्चों की आती है घुमाने वाली, वो भी एक क्यूब का फॉर्मेट होती है। तो देखिएगा तो सर आगे क्या बता रहे हो, तो बहुत ईजी है। वॉल्यूम इसका निकालेंगे तो क्या होगा, एक क्यूब होगा। सरफेस एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, 6 स्क्वायर होगा। लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, 4 स्क्वायर होगा। बट एक इंटरेस्टिंग चीज बताएं क्या आती है, समझिए। जैसे क्यूबॉइड है या फिर क्यूब ही समझ लीजिए, सपोज करिए क्यूबॉइड है, ओके। यहां पे क्या होता है, जब कभी भी हम लोग टीएसए की बात आती है, टीएसए क्या होता है, ये मीन्स टीएसए का मतलब यहां पे होता है टोटल सरफेस एरिया। लिख लीजिए एक बार जिनको ना पता हो, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का सेंस यहाँ पे होता है, बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे ये आप क्या बता रहे हैं, बट टोटल सरफेस एरिया का मतलब सीधा सही होता है कि 3D फिगर में उस पर्टिकुलर एरिया का ऐसा पार्ट जहां पे हम जाके पेंट कर सके, वो एरिया पर्टिकुलर टीएसए में काउंट होता है। थोड़ा समझने में अजीब होगा, मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं हमको पेंटर बनाना है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, कोई पेंटर नहीं बनाना है, बट जो मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ सही है। टीएसए निकालने के लिए आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर चाहे 3D हो में, चाहे आपका क्यूबॉइड हो या फिर क्यूब हो, चाहे सिलेंडर हो, चाहे आपका कोन हो, ऐसा पार्ट जहां पे जाके आपको उसको पेंट कर सको, मतलब जहां जहां पे जाके उसको पेंट कर दोगे वो पर्टिकुलर एरिया आपका टीएसए में काउंट होगा। कैसे, जैसे क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड में क्या होता है बेसिकली, एल लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, हाइट होती है। तो आपको टीएसए निकालने के लिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, दुनिया जानती है कि आपका 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, ये हर कोई जानता है। बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट तब आता है, जैसे सपोज करिए ये क्यूबॉइड ना होके क्यूब होता, इस तरह से मान लीजिए। एक नई चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक और फिगर आपके साथ ड्रॉ करता हूं, थोड़ा चीजें अच्छे से क्लियर होगी। कोन है मान लीजिए, ये बेटा हॉलो नहीं सॉलिड कोन है, पहली चीज, सॉरी सिलेंडर। एक सिलेंडर है, एक इसी के साथ कोन ले लेते हैं। थोड़ा सारे फिगर्स को एनालिसिस करके चलते हैं तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। ये आपके सॉलिड कोन, सॉलिड क्यूब एंड सॉलिड सिलेंडर, 3 फिगर्स आपके सामने डिस्प्ले कर दिए हुए हैं। अब इसको समझिए कि एक्चुअल टीएसए का मतलब क्या होता है। अब सपोज करिए हमने बोला कि आप इसके कॉर्नर पे, क्यूब की बात कर रहा हूं मैं, इस क्यूब की कॉर्नर पे एक छोटा सा क्यूब क्या करो, कट करो, ठीक है। मैंने इसको कट करना स्टार्ट किया, तो जब आप कट करना स्टार्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से फिगर बनेगा। देखिए आप मेरी बात ध्यान से थोड़ा सुनिएगा, थोड़ा सा अच्छे समझ में आएगा आप लोगों को। थोड़ा
सा ध्यान से देखिए। अगर आप लोग ध्यान से देख पा रहे होंगे तो मैंने क्या किया, एक क्यूब था उसके कॉर्नर से क्यूब कट कर लिया, ठीक है। तो इस केस में जब आप टीएसए फाइंड आउट करेंगे तो आपने क्या किया, एक क्यूब कट किया, तो आपके पास जितने भी, अब 3D में थोड़ा ज्यूम करना थोड़ा सा मुश्किल है आपके ब्लैक बोर्ड में, बट आप एक्चुअल में देखें, अगर आपके पास कोई क्यूब हो उसका आप एक कोई पर्टिकुलर एड्ज बाहर निकाल दीजिए, तो आपके जो अंदर के कितने होते हैं, 1 2 3 4 सरफेस बढ़ जाएंगे। तो जब 4 सरफेस बढ़ेंगे तो क्या आप उनमें जाके पेंट नहीं कर पाएंगे, तो जो आपका टीएसए का पार्ट होगा वो उसमें ये चारों पार्ट भी काउंट होंगे, समझ गए। अभी तो चलिए मैंने कॉर्नर से निकाला था, मान लीजिए आप किसी एड्ज से काट लो इस तरह से, मान लीजिए सपोज करिए ऐसे मैंने कट किया, तो कुछ इस तरह का फिगर बनेगा ये। अब थोड़ा आप इसको एज्यूम कर लीजिए, कुछ इस तरह से कट किया वो पार्ट आएगा, मतलब ये पार्ट थोड़ा पीछे होगा। आप एक रबर ले लीजिएगा जो सॉलिड हो, क्यूबॉइड, उसमें आप ये कट करके देख सकते हैं, जैसा नॉन डस्ट की रबड़ आती है या फिर कोई भी जैसे आप नॉर्मल आता है, तो उसमें आप लेके इसको कट करके देख सकते हैं कि आप पहले इसको कॉर्नर से कट कीजिएगा और एक बार साइड से कट कीजिएगा। तो साइड से जब कट करेंगे 2 सरफेस, उसके कॉर्नर 4 सरफेस इंक्रीज होंगे, और जब इसको कॉर्नर से कट करेंगे तो इसमें अभी आपके 1 2 3 4 5 टोटल 5 सरफेस इंक्रीज होंगे। तो अल्टीमेटली मेरा बताने का ये मतलब था कि टीएसए के फॉर्म में आप ये देखोगे कि हम पर्टिकुलर फिगर में किस किस एरिया में जाके पेंट कर सकते हैं। तो ये आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा कि बहुत सारे फिगर ऐसे होते हैं जहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि टीएसए लोग नहीं निकाल पाते हैं। उसका रीजन यही है कि लोगों को अलग अलग कॉन्सेप्ट पता है, लेकिन अगर इस कॉन्सेप्ट से आप चलेंगे तो आप टीएसए अच्छे से निकाल लेंगे, ठीक है। तो पहला फिगर तो ये था। अब कहीं भी सिलेंडर में क्या होता है मैं आपको बता दूं, सिलेंडर में भी लोग क्या करते हैं, हमने सॉलिड सिलेंडर था, एक बॉल के बराबर पार्ट क्या किया, कट कर लिया, ठीक है भाई। अब जैसे कोई सिलेंडर है सॉलिड, मैंने क्या किया, एक बॉल के बराबर गोला स्फीयर कट कर लिया, ओके। एक नीचे से भी कट कर लिया। अब उस फिगर में उसने वॉल्यूम नहीं पूछा जो रिमेनिंग फिगर है इसका टीएसए बता दीजिए। तो टीएसए के केस में सीधा सीधा फंडा ये होगा, क्या आपने इसमें काटा तो गोला है, ठीक है ना, स्फीयर निकालना है, तो क्या बताइए आप उसके पूरे गोले में पेंट कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि बेटे पेंट हवा में नहीं होता, आप केवल हेमिस्फीयर पार्ट में पेंट कर पाएंगे। थोड़ा जूम करके देखिए, पर्टिकुलर सिलेंडर हो सॉलिड और आप इसमें गोला कट करें, सर्कल नहीं, नॉट अ सर्कल, गोला स्फीयर सॉलिड, मतलब आप गोला हटाएं तो आप देखिए उसमें हवा में पेंट नहीं करेंगे। अंदर का जो हेमिस्फीयर पार्ट होगा, मैं इसमें बात कर रहा हूं 2πr² की, इस पार्ट में जाके आप पेंट कर पाएंगे, ओके। और ये जो आपका पार्ट होगा रिमेनिंग, ये एरिया ऑफ रिंग होगा, नीचे के केस में भी ऊपर के केस में भी, ओके। तो आपका जब टीएसए निकलेगा तो इसमें आपका इसका क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया होगा, मतलब आपका यानी कि सिलेंडर का, जो कि 2πrh होता है, और यहाँ पे एरिया ऑफ रिंग हो गए 2, और 2πr² जो आपने कट किया है, 2 हेमिस्फीयर कट किए जाएंगे। बताइए अगर आपको कोई प्रॉब्लम इस तरह से, कोई बंदा कमेंट करके बता देना अगर किसी को कोई डाउट हो, देख लीजिए। मतलब जो मैंने बताने की कोशिश की कि अगर आपने 2 स्पेयर कट किए तो आप पूरा 4πr² मत लिख दीजिएगा 2 बार, गलत हो जाएगा, क्योंकि पेंट बेटा हवा में नहीं होगा, पेंट तो अंदर घुस के होगा ना। तो समझिए पेंट करने का कॉन्सेप्ट सीधा सीधा ये कि आपको एक्चुअल में डिसाइड करना है कि फिगर कहां तक मेरा जा रहा है, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली समझ गए। अब यही बात कोन की आई, अब कोन में सपोज करिए आपने कोनिकल पार्ट कट कर लिया, सॉलिड कोन। यहां से आप एग्जांपल समझ सकते हैं, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि आइसक्रीम खाते होंगे, ऑब्वियस सी बात है भाई, कोन वाली आइसक्रीम तो कोई खाता है, उसमें क्या होता है, जो कोन होता है वो पर्टिकुलर हॉलो होता ही नहीं होता, बताइए। तो हॉलो कोन में अगर आपसे टीएसए पूछेगा तो सीधा सा आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले तो इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, जो कि πrl होता है, दुनिया जानती होगी। देखिए मैं यहाँ पे फॉर्मूले की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले समझ लीजिए, फॉर्मूले सबको याद होने चाहिए। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि टीएसए पे काम कैसे करना है, मतलब πrl होता है, दुनिया जानती है। बट एक चीज आप समझ लीजिए, जब इसके टीएसए की बात आएगी तो पहले तो πrl होगा, फिर नीचे वाले का एरिया ऑफ रिंग होगा, जितना इनर आउटर दिया होगा, उसके बाद जो आपका पेंट करने की बारी आएगी वो केवल आप ये जो 2 स्लैंट हाइट दिख रही है इनमें आप पेंट करोगे। क्या इसमें जाके आप पेंट कर पाओगे बताइए, क्योंकि ये तो खुला ही हुआ है, हवा में थोड़ा पेंट होगा। सीधी सी बात है, इनकी जो स्लैंट हाइट होती है, इनके जो आपका यहाँ पे भी इनर जो आपका कोन होगा
इसमें भी जो आपका CSA होगा, इनर CSA होगा, जैसे पाई RL जिसको हम लोग लेटरल सरफेस एरिया भी बोल देते हैं, उसको ही काउंट करेंगे। मतलब 2 बार पाई RL, 1 बार एरिया ऑफ रिंग। मतलब आप समझ पाए, मैंने तीनों फिगर में आपको बता दिया, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर और कोन। इसके बाद पिरामिड वगैरह भी होते हैं। अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो अच्छे से मैं बताऊंगा। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा, जो कि क्या बोलते हैं, अच्छी चीजें एक्सप्लेन करता है। मैंने बहुत अच्छी जगह सीखा था और मुझे बहुत ज्यादा फ्रूटफुल भी लगा। आई होप कि आगे वाली जनरेशन में इसको ट्रांसफर किया जाएगा और इसको अच्छे से समझा जाएगा। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि किसी को कभी परेशान नहीं करेगा और कभी भी किसी का आंसर नहीं फंसेगा। हमेशा TSA के केस में आपका आंसर और आपका कॉन्सेप्ट दोनों ये स्ट्रॉन्ग करता रहेगा। तो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और मेरे और शिवानी मैम की वीडियो को अच्छे से सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दूर दूर तक इसको फैलाएं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।